ग्राफिक डिजाइनिंग का सेशन स्टार्ट हो चुका है। बैच 75 है, लेक्चर नंबर 1 है। अटेंडेंस लगाना, हाजिरी लगाना व्हाट्सएप पर मत भूलिएगा, ताकि हम आपको बाकायदगी से परसों भी आपकी सेम इसी टाइम पर ग्राफिक डिजाइनिंग का लेक्चर नंबर 2 होगा, वो लाजमी अटेंड करना है। अगर आपने अटेंडेंस लगाई है, ओवर टू यू। में सवाल जवाब हम आखिर में करेंगे। थैंक यू सो। थैंक यू। अस्सलाम वालेकुम क्लास, कैसे हैं आप लोग? ठीक ठाक है, खैरियत से हैं? सबसे पहले तो बेटा वार्म वेलकम आप सबको ग्राफिक डिजाइनिंग का फर्स्ट सेशन में। ये आपका फर्स्ट सेशन है, आपका इसमें डेमो सेशन होगा। इसमें आपको मैं क्या बताऊंगी कि आपने किस तरह फील्ड्स में अप्लाई आप कर सकते हैं, ऑनलाइन किन जगहों पर अप्लाई कर सकते हैं, फिजिकल आप किन जगहों पर अप्लाई कर सकते हैं ग्राफिक डिजाइनिंग का ये कोर्स करने के बाद। ठीक है, तो सबसे पहले मैं अपना इंट्रोडक्शन करती चलूँ। माई सेल्फ मैं मुना मुख्तार, ग्राफिक डिजाइनर, और मुझे 2 साल से ज्यादा इस फील्ड में एक्सपीरियंस हो चुका है। डिफरेंट ऑर्गेनाइजेशंस के साथ मैं काम कर चुकी हूँ। आजकल मैं रियल एस्टेट कंपनी के साथ काम कर रही हूँ और आपके साथ यहाँ इस प्लेटफॉर्म पर मौजूद हूँ। तो स्टूडेंट, जिस एजेंडे के तहत आप और मैं यहाँ पर मौजूद है वो बेसिकली क्या है, वो ये है कि ग्राफिक डिजाइनिंग क्या है और इसको करने के बाद ऐसी कौन सी अपॉर्चुनिटीज है जिनको आप इजीली अवेल कर सकते हैं। इन पर हम डिस्कशन करेंगे फर्दर। और शुरू करते हैं हम सबसे पहले ग्राफिक डिजाइन की डिफाइन से, डेफिनेशन से स्टार्ट करते हैं। तो ग्राफिक डिजाइन की डिफाइन क्या है? ग्राफिक डिजाइनिंग इज अ विजुअल कम्युनिकेशन। ठीक है, विजुअल कम्युनिकेशन मतलब कि अपना मैसेज खूबसूरत अंदाज में अपने ऑडियंस के सामने पेश करना। जिस तरह आपके सामने ये शो हो रहा है, अपना मैसेज खूबसूरत अंदाज में अपने ऑडियंस के सामने पेश करना। अगर मैं इस डिफाइन को सम अप करती हूँ, तो ग्राफिक डिजाइनर इज अ प्रॉब्लम सॉल्वर एलिमेंट। कि क्लाइंट किस तरह अपना मसला लेकर आपके पास आएगा और आप एज अ ग्राफिक डिजाइनर उसकी उस प्रॉब्लम को सॉल्व करेंगे। ठीक है, अब वो प्रॉब्लम्स क्या हो सकते हैं? डिफरेंट टाइप के प्रॉब्लम्स हो सकती हैं। किसी ने वेबसाइट्स की लेआउट बनवानी होगी, उसके लिए उसे ग्राफिक डिजाइनर्स रिक्वायर होंगे। किसी ने मोबाइल एप्लीकेशन की लेआउट बनवानी होगी, उसके लिए उसे ग्राफिक डिजाइनर्स चाहिए होंगे। ठीक है, एप्स वगैरह जो बनाते हैं इन चीजों के लिए। ठीक है, ग्राफिक डिजाइनिंग जो होती है वो बेटे हर जगह पर यूज होती है। कोई भी न्यू बिजनेस स्टार्ट हुआ है आपके सराउंडिंग में, उसे ग्राफिक डिजाइनिंग की जरूरत पड़ेगी। ठीक है, उसे अपने बिजनेस के लिए बैनर चाहिए, ब्रोशर्स चाहिए, कैटलॉग्स चाहिए, फ्लायर्स चाहिए, लोगो चाहिए। सबसे जो मेन चीज है उनके बिजनेस के लिए, इस तरह उन्हें चीजें चाहिए होती है जिनके लिए उन्हें ग्राफिक डिजाइनर्स रिक्वायर होते हैं, वो हायर करते हैं लोगों को। ठीक है, तो इसी तरह इवन अगर आपने अपना यूट्यूब चैनल ओपन करना है, तो उसके लिए भी आपको थंबनेल बनाने के लिए ग्राफिक डिजाइनर्स जो होंगे वो रिक्वायर होंगे। ठीक है, इसी तरह डिफरेंट ब्रांड्स की बात करते हैं। डिफरेंट ब्रांड्स जो होते हैं वो किस तरह वर्क करते हैं, अब जरा मुझे जल्दी से बताएं। यहाँ पर 800+ स्टूडेंट्स हैं यहाँ पर। ठीक है, तो गर्ल्स मुझे बताएंगे कि वो खादी के ड्रेसेस पहनना क्यों पसंद करती हैं। जब वो खादी की वेबसाइट ओपन करती हैं, तो ऐसी कौन सी चीज है जो उन्हें इंस्पायर कर रही होती है, जिसकी वजह से वो प्रोडक्ट जो है वो परचेज कर लेती है। ठीक है, उसको परचेज करने पर मजबूर हो जाती हैं और वो चीज परचेज कर लेती है। वो डिजाइन उन्हें पसंद होते हैं, कलर्स पसंद होते हैं। क्या ऐसी चीज है जो उन्हें पसंद होती है जिसकी वजह से वो चीज परचेज करने पर रेडी हो जाते हैं? जल्दी से बेटे आंसर करें और कोशिश करें कि हर स्टूडेंट आंसर करे। ठीक है, जितने भी गर्ल्स है यहाँ पर वो आंसर करें। और बॉयज अब मुझे बताएंगे कि वो आइडियाज वगैरह, चारकोल वगैरह के ड्रेसेस पहनना क्यों पसंद करते हैं। आखिर क्या चीज उन्हें इंस्पायर करती है जिसकी बेस पर वो प्रोडक्ट परचेज करते हैं। जब आप उनकी वेबसाइट पर जाते हैं, तो ऐसी कौन सी चीज है, आपको डिजाइन इंस्पायर कर रहा होता है, आपको कलर्स इंस्पायर कर रहे होते हैं, क्या ऐसी चीज आपको इंस्पायर कर रही होती है जिसकी वजह से आप वो प्रोडक्ट जो है वो परचेज करने पर मजबूर हो जाते हैं और वो परचेज कर लेते हैं आप। ठीक है, जल्दी से बेटे मुझे आंसर करें और सब एक्टिवली पार्टिसिपेट करने की कोशिश करें। चले मैं आपके आंसर देखती हूँ। डिजाइन करते हैं, कम्बिनेशन, कलर कम्बिनेशन। ठीक है, ओके, इकरा डिजाइन इंटरेक्शन। ठीक है, प्रेजेंटेशन इंस्पायर करती है सायरा। ओके गुड। ठीक है, एडवर्टाइजमेंट। ठीक है, अच्छी क्वालिटी ड्रेस की। ओके, वहां पर शो हो रही होती है। ओके, डिजाइन वगैरह। ठीक है, तो बेटे देखिए, अब जो ब्रांड्स जो चीज वहां पर बना रहे होते हैं, डिस्प्ले कर रहे होते हैं, जिनकी बेस पर प्रोडक्ट सेल हो रहा होता है, अब वो बैकेट पर उनकी एक ग्राफिक डिजाइनिंग की प्रॉपर टीम होती है जो ये विजुअल्स क्रिएट कर रही होती है, इस टाइप की पोस्ट रेडी कर रही होती है, जिनको वो डिस्प्ले करते हैं मार्केट में, एडवर्टाइजमेंट के लिए यूज करते हैं। देन क्या होता है, लोग उस चीज को देखते हैं, उस पोस्ट को देखते हैं इस टाइप की, और उससे देखकर अगर उन्हें पसंद आती है,
वो चीज वो परचेज कर लेते हैं, ठीक है। अब जो डिजाइनर्स होते हैं वो बैकएंड पर क्या कर रहे थे, विजुअल्स क्रिएट कर रहे होते हैं, आई कैचिंग कलर्स यूज कर रहे होते हैं, टेक्स्ट इस टाइप का यूज कर रहे होते हैं कि लोग अट्रैक्ट हो, जिस तरह 50% सेल बड़ा सारा करके लिखेंगे, जिसकी वजह से लोग अट्रैक्ट होंगे उसको देखकर, ठीक है। इस टाइप की एडवर्टाइजमेंट करते हैं, इस टाइप की पोस्ट रेडी करते हैं कि लोग अट्रैक्ट हो उनकी तरफ और फौरन से उनका जो प्रोडक्ट होता है वो परचेज कर लें। अब देखिए जो ब्रांड होते हैं उनकी सारी जो उनकी सेल होती है वो किसके ऊपर डिपेंड कर रही होती है, ग्राफिक डिजाइनर्स के ऊपर डिपेंड कर रही होती है। अगर वो पोस्ट अच्छी होगी देन उनका प्रोडक्ट सेल हो जाएगा, ठीक है, देन उन्हें प्रॉफिट होगा, ठीक है। तो ये चीजें होती हैं। अब मुझे जरा ये बताएंगे आप कि आप ये कोर्स क्यों ज्वाइन करना चाहते हैं, क्या ऐसे रीजन है, किस चीज ने आपको इंस्पायर किया है कि आप ये कोर्स जो है वो करना चाहते हैं और आप ये डेमो सेशन लेने के लिए भी आज यहाँ पर आ गए हैं। ऐसी कौन सी चीज है, आप अर्निंग करना चाहते हैं, आप आपको शौक है ग्राफिक डिजाइनिंग का, शौक भी होता है डिजाइनिंग वगैरह का, ड्राइंग वगैरह का, तो आप अर्निंग करना चाह रहे हैं, पैशन है आपका, क्या ऐसी चीज है जो आपको इंस्पायर कर रही है जिसकी बेस पर आप ये कोर्स जो है वो ज्वाइन करना चाह रहे हैं। ओके, जल्दी से बेटे मुझे आंसर करें। मनी, ओके, मनी इज नीड, ओके, हाँ शेर ठीक है। इजीली घर बैठकर अर्निंग कर सके फातिमा, ओके। एमन अर्निंग के लिए, ठीक है। एडवांस, आई वांट एडवांसमेंट इन ग्राफिक डिजाइनिंग, अहमद, ओके। ठीक है, पैशन है सहरिश आपका, कपड़े प्रिंट करने के लिए आपने करना है, ठीक है, ओके। बिजनेस को मार्केट करने के लिए करना है, ओके, दैट्स गुड। क्रिएटिविटी, ठीक है। शौक है, ओके, गुड। प्रेजेंटेशन, अर्निंग के लिए करना चाह रहे हैं, शौक और अर्निंग है, अर्निंग है, ठीक है, अर्निंग है, ठीक है, ओके, चलें। ठीक है बेटा, अब देखें बहुत सारे स्टूडेंट्स का आंसर है अर्निंग करना चाह रहे हैं, मोस्टली स्टूडेंट्स का आंसर बीच में है कि वो अर्निंग करना जी मैडम, चाहते आपसे हैं। एक रिक्वेस्ट है कि कुछ बच्चों ने ना स्टिल अटेंडेंस नहीं लगाई, मुझे व्हाट्सएप के ऊपर स्टाफ ने इन्फॉर्म किया, तो हम उनको आपकी इजाजत से रिमूव कर रहे हैं क्योंकि रूल्स बड़े सख्त हैं इस फ्री ट्रेनिंग के। तो आप भी एक दफा जरूर कह दीजिए कि जहां से इनको क्लास का लिंक मिल रहा है व्हाट्सएप पर, ये अटेंडेंस अपनी जरूर मार्क कर दीजिए। सेकेंडली मिस, मेरी आपसे रिक्वेस्ट है जो आखिरी 10 से 15 मिनट हो उसमें इनको कोई एक्टिविटी लेक्चर नंबर 2 में जो आप करवाती हैं वो जरूर करवाइएगा, ताकि इनको क्लियर हो कि हम लेक्चर नंबर 2 को कितना बेहतरीन करने जा रहे हैं। ओवर टू यू मिस, थैंक यू। जी बेटे, जो आपने अटेंडेंस बेटे लाजमी लगानी है, क्योंकि अगर आप अटेंडेंस नहीं लगाएंगे तो आपको लिंक्स नहीं शेयर किए जाएंगे, ठीक है। अगर आपको लिंक्स नहीं मिलेंगे तो नेक्स्ट क्लास आप कैसे लेंगे। नेक्स्ट हमारा जो लेक्चर होगा वो प्रैक्टिकल लेक्चर सॉफ्टवेयर के ऊपर है, मैंने आपको फीस वगैरह बतानी है, आपको एक एक टूल के बारे में मैंने आपको बताना है, ठीक है। वो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट सेशन है, तो इसलिए आप अटेंडेंस लाजमी लगाएं ताकि आपको उस सेशन का लिंक मिले, ठीक है। वो प्राइवेट में आपको मिलेगा, तो वहां पर आप अटेंडेंस अपनी लाजमी लगाएं, ठीक है। और चलें स्टार्ट करते हैं नेक्स्ट हम। तो ये था कि अर्निंग के लिए आप करना चाह रहे हैं, ठीक है। अगर मैं आपको इसकी रीजंस बताऊं कि आप क्यों करना चाह रहे हैं, देखें ऑल ओवर द वर्ल्ड पिछले 2-3 साल से ऐसे हो रहा है कि ऑल ओवर द वर्ल्ड कोविड की वजह से एक नेगेटिव इम्पैक्ट पड़ा हुआ है, जिसकी वजह से बिजनेस जो है वो ऑनलाइन आने पर मजबूर हो गए हैं, ठीक है। अब देखें ओवरऑल वर्ल्ड में 70% बिजनेस जो है वो ऑनलाइन आने पर मजबूर हो गए हैं। अब जो ऑनलाइन बिजनेस आए हैं उन ऑनलाइन बिजनेस को ऑनलाइन ग्राफिक डिजाइनर्स भी रिक्वायर हैं अपनी मार्केटिंग एडवर्टाइजमेंट करने के लिए, अपना प्रोडक्ट सेल करवाने के लिए उन्हें लोग जो है वो ग्राफिक डिजाइनर्स रिक्वायर। जिस तरह बाकी फील्ड जो है उनको प्रॉब्लम्स आई, नेगेटिव इम्पैक्ट पड़ा उनके ऊपर, डाउन हो गए वो लोग, बिजनेस जो है डाउन हो गए, आपको पता होगा इस चीज का। तो देखें उसी ड्यूरेशन में ग्राफिक डिजाइनिंग की एक ऐसी फील्ड थी जिसका क्रेज डे बाय डे इंक्रीज होता चला गया इन सब की वजह से, ठीक है, कोविड की वजह से या जिसकी वजह से भी, तो इंक्रीज होता चला गया क्योंकि ऑनलाइन इसका क्रेज और ज्यादा बढ़ता गया, ठीक है। मार्केट में इसकी डिमांड और ज्यादा बढ़ती गई, फ्यूचर में इसकी डिमांड और ज्यादा बढ़ती चली जाएगी, ठीक है। चले इसके बाद अगर हम बात करें फिजिकल जॉब्स की, मैंने आपको कुछ ऑनलाइन जॉब्स के बारे में बताया, कुछ फिजिकल जॉब्स के बारे में आपको बताती हूँ, गाइड करती चली जाती हूँ। जिस तरह आप किसी ज्वेलरी शॉप पर एज अ ग्राफिक डिजाइनर वर्क कर सकते हैं, ठीक है। आपके सराउंडिंग में कोई शॉप होगी तो उसकी आपको जो इंस्टाग्राम होगा, ठीक है, फेसबुक आपको उसका हैंडल करना होगा, उसके लिए क्या करना होता है, आपको पोस्ट रेडी करनी होती है। पोस्ट रेडी करने के बाद आपको वहां पर पोस्ट करना होता है, ठीक है, वहां पर लगाना होता है, पोस्ट करना होता है इंस्टाग्राम वगैरह पर, वो आपको पेमेंट करती है इस चीज की, ठीक है। इसके अलावा आप किसी चैनल में अप्लाई कर सकते हैं, किसी प्रोडक्ट हाउस में आप अप्लाई कर सकते हैं, किसी एजुकेशनल डिपार्टमेंट में अप्लाई कर सकते हैं, ठीक है, डिफरेंट ब्रांड्स में आप अप्लाई कर सकते हैं फिजिकली। और सबसे जो इम्पोर्टेंट चीज है वो ये है कि आप किसी रेस्टोरेंट पे वर्क कर सकते हैं, रेस्टोरेंट पे एज अ ग्राफिक डिजाइनर
काम कर सकते हैं। रेस्टोरेंट में आजकल जो ग्राफिक डिजाइनर्स की डिमांड है वो बहुत ज्यादा इंक्रीज हो गई है, क्योंकि उन्हें मेन्यू वगैरह हर चीज, विजिटिंग कार्ड्स वगैरह, इन चीजों की ना बनाने के लिए उन्हें ग्राफिक डिजाइनर्स रिक्वायर होते हैं। सराउंडिंग में बहुत ज्यादा रेस्टोरेंट्स वगैरह ओपन हो गए हैं, ठीक है। उन सबको ग्राफिक डिजाइनर्स रिक्वायर है, क्योंकि उनके सोशल मीडिया अकाउंट्स है, ठीक है, उन्हें वो भी हैंडल करवाने हैं, तो इसके लिए उन्हें ग्राफिक डिजाइनर्स रिक्वायर होंगे। अब वो इनको कितना पे करते हैं ये सोशल मीडिया अकाउंट्स हैंडल करने का? देखें, 60 to 70,000 इसका पे किया जाता है, 40 to 50,000, 40 से 50,000 इसका करते हैं, वो पे करते हैं इसका, ठीक है। आप एज अ ग्राफिक डिजाइनर इतना आप चार्ज करते हैं, जितनी हाई कंपनी होगी उसकी डिमांड ज्यादा इंक्रीज होगी, उतना वो हाई आपको पे करेंगे। जितनी वो लोकल कंपनी होगी 20,000 भी पे कर सकते हैं, 30,000 भी कर सकते हैं, ठीक है। इस तरह 60 to 70,000, 50 to 60,000, इस तरह वो आपको सिर्फ और सिर्फ अपना सोशल मीडिया अकाउंट हैंडल करने का आपको देंगे, ठीक है। इसके बाद हम बात करते हैं एजुकेशन की। अगर आप यहाँ पर पीएचडी हैं तो आप ये कोर्स करके अपना अर्निंग करियर स्टार्ट कर सकती हैं, ठीक है। अगर आप यहाँ पर बीएस हैं, एमबीबीएस हैं, ठीक है, तो आप ये कोर्स करके अपना अर्निंग करियर स्टार्ट कर सकते हैं। अगर आपने इंटर किया हुआ है तो आप ये कोर्स करके अपना अर्निंग करियर स्टार्ट कर सकती हैं। अगर आपने मैट्रिक किया हुआ है तो आप ये कोर्स करके अपना अर्निंग करियर स्टार्ट कर सकते हैं, ठीक है। तो इसमें एजुकेशन का कुछ नहीं है। अगर आपको लिखना पढ़ना आता है तो आप ये सॉफ्टवेयर सीख कर, क्योंकि उर्दू में है हर चीज, तो आप ये सॉफ्टवेयर सीख कर अपना अर्निंग करियर जो है वो स्टार्ट कर सकते हैं, ठीक है। अगर मैं एज की बात करूं कि एज लिमिट क्या होनी चाहिए, तो अगर आप 60+ हैं तो आप ये कोर्स करके अपनी अर्निंग कर सकते हैं। 50+ हैं तो आप ये कोर्स कर सकते हैं। अगर आप 20+ हैं तो आप ये कोर्स करके अपना अर्निंग करियर स्टार्ट कर सकते हैं। इवन अगर आप 15+ हैं तो आप ये कोर्स करके अपना अर्निंग करियर जो है वो स्टार्ट कर सकते हैं, ठीक है। एज लिमिट नहीं है, तो आप किसी भी एज में है। पिछले डेज में ही मेरा एक स्टूडेंट था और वो 12 ईयर्स का था, और सबसे अच्छा उसका वर्क था जो मैंने देखा, तो मुझे बाद में पता लगा वो 12 ईयर्स का स्टूडेंट है, ठीक है। इस तरह एज लिमिट नहीं है, आप किसी भी एज में ये वर्क कर सकते हैं अगर आपको लिखना पढ़ना आता है, ठीक है। तो चले, अब हम जरा, ये थी जरा सा ओवरव्यू मैंने दिया कोर्स के बारे में, ताकि आपको कोर्स का पता लगे ये ग्राफिक डिजाइनिंग क्या ऐसी चीज है जिसके बारे में लोग इतनी बातें करते हैं, इसका इतना क्रेज है मार्केट में। तो ये क्या चीज है, इसके बारे में थोड़ा सा भी मैंने ओवरव्यू आपको दिया है। अब हम चलते हैं जरा अपनी आउटलाइन के ऊपर। आउटलाइन भी हमने डिस्कस करनी है, क्या हम इस कोर्स में करने क्या वाले हैं, किन किन चीजों पर डिस्कशन करने वाले हैं, वो चीजें देखेंगे। कोई चीज ऐसी है जो हमारे काम आ सकती है, कहीं कुछ यूजलेस तो नहीं हो रहा। चले, ये चीज जरा हम डिस्कस करेंगे। सबसे पहला फर्स्ट लेक्चर हमारा होगा, सॉरी, पहले मैं इसके सॉफ्टवेयर के बारे में आपको बता दूं। सॉफ्टवेयर बेटे, हम इसके अंदर दो सॉफ्टवेयर यूज करेंगे, ठीक है। अडोब इलस्ट्रेटर, अडोब फोटोशॉप, ये दो सॉफ्टवेयर हम यूज करेंगे। अडोब की फैमिली से बिलोंग कर रहे हैं। ऑल ओवर द वर्ल्ड जितने भी बड़े बड़े ग्राफिक डिजाइनर्स हैं, ये जितने भी ग्राफिक डिजाइनर्स हैं, वो तमाम के तमाम यही दोनों सॉफ्टवेयर यूज करते हुए अपना अर्निंग करियर स्टार्ट कर चुके हैं या कर रहे हैं, ठीक है। तो हम भी इन्हीं दोनों सॉफ्टवेयर के ऊपर वर्क करेंगे। ये बहुत अच्छे और बहुत लेवल के सॉफ्टवेयर है, इन्हीं के ऊपर वर्क होता है ग्राफिक डिजाइनिंग का, तो हम भी यही यूज करेंगे, ठीक है। सेम फैमिली से बिलोंग करते हैं, अडोब की फैमिली से बिलोंग करते हैं। कैसे इंस्टॉल करने हैं, मैं ये खुद आपको इंस्टॉल करवाऊंगी। आपके जो व्हाट्सएप के ग्रुप्स बनेंगे उनके अंदर मैं ये आपको खुद इंस्टॉल करवाऊंगी, लिंक्स वगैरह शेयर करूंगी, चीजें शेयर करूंगी, वीडियोस वगैरह, तो देन आप वो इंस्टॉल करेंगे, ठीक है। बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट आप ये इंस्टॉल करेंगे अपने लैपटॉप्स के अंदर, ठीक है। तो सबसे पहले फर्स्ट लेक्चर हमारा होगा, बेसिक लेक्चर हमारा होगा। दो पार्ट्स में डिवाइड होगा ये कोर्स, बेसिक और एडवांस लेवल्स में ये डिवाइड होगा। बेसिक लेवल अभी हम देख रहे हैं, एडवांस आता है तो मैं आपको बताती हूँ, ठीक है। तो बेसिक लेवल हमारा होगा, इसके अंदर हमने बिल्कुल बेसिक बेसिक चीजें सीखनी है। बिल्कुल सॉफ्टवेयर को कैसे चलाते हैं, कैसे रन करते हैं, ये चीजें हम सारी इसके अंदर सीखेंगे। इसके अलावा हम कुछ नहीं इसके अंदर सीखेंगे, ठीक है। तो सबसे पहली चीज इसके अंदर हम क्या करेंगे, हाउ टू मेक शेप्स। शेप्स किस तरह आप बनाएंगे। सबसे पहले तो एलिमेंट्स ऑफ डिजाइन हम देखेंगे। एलिमेंट्स ऑफ एक पोस्ट होती है, फॉर एग्जांपल ये पोस्ट है, ये किस तरह बनी है, किन किन चीजों के साथ मिलकर बनी है, इन चीजों के ऊपर डिस्कशन हम करेंगे कि एक पोस्ट के अंदर क्या क्या चीजें यूज हो सकती हैं एक ग्राफिक डिजाइनिंग में, ठीक है। इन चीजों पर हम डिस्कशन करेंगे। और शेप्स देखेंगे, शेप्स आप किस तरह बना सकती हैं, टूल्स का, बेसिक टूल जो होते हैं उनका आप किस तरह यूज कर सकती हैं, ठीक है। इन चीजों के ऊपर हम डिस्कशन करेंगे। और सिलेक्शन कैसे आप करेंगे एक चीज को, ऑब्जेक्ट वगैरह सिलेक्ट आप किस तरह करेंगे, डायरेक्ट सिलेक्शन टूल आप किस तरह यूज करेंगे, ठीक है। हाउ टू राइट टेक्स्ट, टेक्स्ट आप किस तरह लिखेंगे। असाइनमेंट्स वगैरह होंगी प्रॉपर, इसकी असाइनमेंट्स आपने फेसबुक का जो ऑफिशियल ग्रुप अभी सर ने आपको बताया उसके अंदर आपने इसे पोस्ट करना होगा,
देन मैं वहां पर चेक करूंगी और आपको फीडबैक दूंगी, आपकी मिस्टेक्स वगैरह जो होंगी वो मैं आपको गाइड करूंगी वहां पर, ठीक है। और प्रैक्टिस वर्क फुल इसका ओवरऑल होगा, जो हम क्लास में वर्क करेंगे स्टार्टिंग में, आप वही जो होगा आपकी असाइनमेंट, ठीक है। स्टार्टिंग में ऐसे होगा। नेक्स्ट लेक्चर में हम देखेंगे हाउ टू यूज कलर एंड ग्रेडियंट। कलर एंड ग्रेडियंट आप किस तरह यूज कर सकते हैं, शेप्स को किस तरह बनाएंगे, पेन टूल की प्रैक्टिस किस तरह करेंगे, ये चीज हम इसके अंदर डिस्कशन करेंगे। पेन टूल बेसिकली बैकबोन होती है इलस्ट्रेटर की। अगर आपको ये पेन टूल यूज करना आ गया, इट्स मीन आपको ओवरऑल ग्राफिक डिजाइनिंग आ, ठीक है। और ये हम इसके अंदर देखेंगे, इसकी प्रॉपर प्रैक्टिस हम करेंगे। तो फिल कलर एंड ग्रेडियंट इन डिफरेंट पार्ट्स। कलर देखेंगे किस तरह आप वेबसाइट से बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट कलर आप चूज कर सकते हैं, ये चीज हम देखेंगे। एग्जैक्ट कलर किस तरह आप चूज कर सकते हैं वेबसाइट्स वगैरह से, तो ये देखेंगे। ग्रेडियंट क्या होता है, ग्रेडियंट देखेंगे, ठीक है। सिंपल लोगो देखेंगे, सिंपल लोगो क्या होता है, किस तरह बनता है, कौन से टूल्स इसके अंदर यूज किए जाते हैं, किस तरह टूल्स यूज किए जाते हैं। अब देखिए बेटा, लोगो होता क्या है, जिस तरह आपका नेम आपकी आइडेंटिटी है, सेम उसी तरह एक लोगो एक कंपनी की आइडेंटिटी है। एक ऑर्गेनाइजेशन, कंपनी या किस कोई भी बिजनेस है, उसकी आइडेंटिटी है एक लोगो। लोगो के बगैर आपका जो बिजनेस है वो रजिस्टर्ड नहीं हो सकता, ठीक है। ये चीज आपने मेक श्योर करनी है। ये हम देखेंगे सिंपल लोगो किस तरह करेंगे, टेक्स्ट आप किस तरह राइट करेंगे, असाइनमेंट्स वगैरह, ये सारी चीजें हम देखेंगे इसके अंदर। और लोगो होता क्या है ये भी जरा डिस्कस कर लेते हैं। लोगो क्या चीज होती है, फाइबर पर चलते हैं। फाइबर एक ऐसा प्लेटफॉर्म है, एक ऐसी वेबसाइट इसे कह सकते हैं आप, जिसके ऊपर ग्राफिक डिजाइनर्स जो होते हैं वो अपनी सर्विसेज सेल करते हैं यहाँ पर, ठीक है। ग्राफिक डिजाइनर्स यहाँ पर अपनी सर्विसेज सेल करते हैं तमाम ओवरऑल वर्ल्ड से। ग्राफिक डिजाइनर जो है वो यहाँ पर अपनी सर्विसेज सेल करते हैं। तो हम जरा देखते हैं लोगो डिजाइन में कितने यहाँ पर लोग हैं, कितने डिजाइनर्स हैं जो ये सर्विस प्रोवाइड कर रहे हैं। तो 2 लाख से ज्यादा सिर्फ और सिर्फ लोगों के अंदर अपनी सर्विसेज प्रोवाइड करें। इसी तरह डिफरेंट चीजें होती है ना, फ्लायर्स वगैरह, पैकेजिंग वगैरह, बहुत सारी चीजें होती है ग्राफिक्स के अंदर, डिफरेंट टाइप्स है, डिफरेंट फील्ड्स है इसके अंदर। तो सिर्फ लोगों के अंदर 2 लाख से ज्यादा लोग जो है इसके अंदर सर्विसेज प्रोवाइड करें। अब लोगो क्या होता है, लोगो बेसिकली एक कंपनी का लोगो, जिस तरह आइडेंटिटी होती है। यहाँ पर मैं आपको ओपन करके दिखाती हूँ, ये देखिए इस तरह एक लोगो होता है, ठीक है। अब ये देखिए 6,000 का था, 6,000 में ये लोगो डिजाइन करके दे रहे हैं। 16 जो है इनके अभी पेंडिंग में पड़े हुए हैं, ठीक है। 16 अभी ऑर्डर्स इनके पेंडिंग में पड़े हुए हैं। ये देखिए डिफरेंट टाइप्स के लोगो यहाँ पर बने हुए हैं। और ये सेलर्स है, ये गिग्स बनी हुई है इनकी, ये सेलर्स है सारे। ये देखिए ये 37,000 में ये एक लोगो जो है वो लोगो की सर्विस प्रोवाइड करके दे रहे हैं, ठीक है। ये 6,000 में, ठीक है, 6,000 में। इसके अलावा ये 3,000 में, इनका स्टार्टिंग 3,000 से है। 20,000 में इनका स्टार्टिंग है, इनका 7,000 से स्टार्टिंग है। इसी तरह इनका 40,000 से स्टार्टिंग है। ये 40,000 में लोगो प्रोवाइड कर रहे हैं। अब ये क्या हो सकता है, इनके बैकएंड पर 1 या 2 पर्सन हो सकते हैं, इंडिविजुअल पर्सन भी हो सकता है 40,000 में। तो 1 से 2 लोग भी हो सकते हैं, 3 लोगों का ग्रुप भी हो सकता है। अब यहाँ पर देखेंगे 4 लाख में ये हमें लोगों की सर्विस प्रोवाइड करके दे रहे हैं, ठीक है। लोगों की सर्विस 4 लाख में एक लोगो बनाकर दे रही है। जरा इसे ओपन करके देखते हैं कि क्या इसमें ऐसा खास है। इसके बैकएंड पर अब एक कंपनी, एक छोटी सी कंपनी हो सकती है जो ये मिलकर वर्क कर रही है, ठीक है। इनके बैकएंड पर सॉफ्टवेयर हाउस हो सकते हैं जो ये कंपनी जो प्रोवाइड कर रहे हैं सर्विसेज वगैरह, ठीक है। 4 लाख में एक लोगो जो है वो प्रोवाइड कर रहे हैं। अगर हम इनका स्टैंडर्ड देखें तो 8 लाख में ये 2 लोगो जो है वो प्रोवाइड कर रहे हैं, ठीक है। प्रीमियम इनका देखें तो बहुत ज्यादा एक्सपेंसिव इनका हो रहा है, ठीक है। अब इनके बैकएंड पर एक सॉफ्टवेयर हाउस ही हो सकता है। इसी तरह हम ये वाला ओपन करके देखते हैं। इसके अंदर अब हमारे पास बेसिक में 7,000 यहाँ पर ये हमें प्रोवाइड कर रहे हैं, ठीक है। स्टैंडर्ड में हम देखेंगे, स्टैंडर्ड में हमारे पास ये क्या हमें प्रोवाइड कर रहे हैं, 26,000 हमें सर्विस इतने में प्रोवाइड कर रहे हैं, ठीक है। प्रीमियम में देखते हैं, ये हमें 51,000 का एक लोगो डिजाइन करके हमें दे रहे हैं, ठीक है। उसके अंदर ये हमें जेपीजी वगैरह दे रहे हैं, सोर्स फाइल भी हमें दे रहे हैं, ठीक है। ये 300 से ज्यादा जो ऑर्डर्स हैं इनकी अभी पेंडिंग में पड़े हुए, टॉप रेटेड इनके साथ लिखा हुआ है यहाँ पर, ठीक है। टॉप रेटेड है, ये 4.9 स्टार है, ठीक है। इस तरह ये होते हैं, वर्क कर रहे होते हैं। इस तरह आप भी ये स्किल सीख कर अपना वर्किंग जो है वो स्टार्ट कर सकते हैं, ठीक है। चलिए ये लोगो का तो आपको आइडिया हो गया कि लोगो क्या चीज होती है। अब हम नेक्स्ट वर्ड देखते हैं, हमारा लेक्चर नंबर 3 है हाउ टू क्रिएट ओवरलैपिंग लोगो।
जैसे देखें पहले सिंपल लोगो था, मार्केट में उतनी उसकी डिमांड थी, अब हमारे पास आ गया ओवरलैपिंग लोगो, ग्रेडियंट के साथ आ गया। ठीक है, इसकी मार्केट में डिमांड उतनी ही ज्यादा इंक्रीज होगी। ठीक है, इसके अंदर हम ये देखेंगे कैसे आप ओवरलैपिंग लोगो जो है वो क्रिएट करेंगे। यहाँ पर जरा सिंपल वे में किया हुआ है, हम जरा एक और वेल तरीके से करेंगे। शेप्स वगैरह किस तरह बनाते हैं, ये हम देखेंगे। शेप्स के जरिए हमने लोगो डिजाइन करना है, ये तो वो देखेंगे। ठीक है, हाउ टू प्रेजेंट योर लोगो, ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, लोगों को प्रेजेंट कैसे करना है। देखिए मार्केट में अगर आप जाते हैं तो आप सबसे अच्छा वो पर्सन देखेंगे ना जो सबसे अच्छा वर्क करता होगा। फॉर एग्जाम्पल हम टेलर की बात करते हैं, सबसे अच्छे टेलर के पास आप जाएंगे जो सबसे अच्छी स्टिचिंग करता होगा। ठीक है, कभी भी उस पर्सन के पास नहीं जाएंगे जिसका काम अच्छा नहीं होगा। ठीक है, ये चीज आप मार्केट में, इज एम राइट, जल्दी से मुझे आंसर करें चैट में कि मैं सही कह रही हूँ कि आप एग्री हैं इस चीज से कि मार्केट में जो पर्सन एक जाता है वो उसी पर्सन से काम करवाएगा जो सबसे अच्छा काम कर रहा होगा मार्केट में, जिसका नाम होगा। ये तो नहीं होगा एक पर्सन आपके पास आता है और आपको आकर कहेगा मेरा काम करके दे दे, ये लोगो बनाना है, लोगो बनाकर दे दे, इस टाइप का। ऐसे बिल्कुल नहीं होगा। मार्केट में एक पर्सन आपके पास आएगा, आपको आकर कहेगा कि मेरा लोगो बनने के बाद किस टाइप का दिखता है। ठीक है, तो आप उसे बताएंगे, प्रेजेंट करेंगे लोगोस बनाकर, डिफरेंट टाइप के लोगोस बनाकर प्रेजेंट करेंगे, इस टाइप का आपका लोगो बन सकता है। अगर उसे आपकी प्रेजेंटेशन पसंद आती है देन वो आपको करेगा। ठीक है, देन वो आपको ऑर्डर देगा, अदरवाइज वो कभी आपको ऑर्डर नहीं देगा अगर आप उसको आपकी प्रेजेंटेशन ही पसंद ना आई। ठीक है, हमारा मेन फोकस होगा प्रेजेंट कैसे आपने करना है इस चीज के ऊपर। तो ये चीज हम देखेंगे, असाइनमेंट्स वगैरह, प्रैक्टिस वर्क, ये चीजें हम देखेंगे। हाउ टू मेक ब्रोशर एंड फ्लायर, ठीक है, ये हम देखेंगे। ब्रोशर एंड फ्लायर होता क्या है ये हम लेक्चर के अंदर डिस्कस करेंगे, किस तरह मार्केटिंग के लिए आप इन्हें यूज करते हैं। दो फ्लायर्स का इंशाल्लाह हम लेक्चर के अंदर इसको डिस्कस करेंगे। क्लिपिंग मास्क किस तरह यूज करते हैं, किस काम के लिए यूज किया जाता है, ये हम देखेंगे। टैक्स, ये टैक्स आपको नजर आ रहा है इसके ऊपर, ये टैक्स किस तरह लिखते हैं, ये सारी चीजें हम देखेंगे। सॉफ्टवेयर के अंदर किस तरह आप टैक्स को लिखेंगे, असाइनमेंट, टास्क, प्रॉपर, ये हम देखेंगे। अब एक जो पोस्ट होती है वो तीन चीजों से मिलकर बनती है। किन तीन चीजों से मिलकर बनती है? टाइपोग्राफी, फोटोशूट। ठीक है, फोटोशूट भी बहुत ज्यादा जरूरी होता है ना इसके अंदर, इलिस्ट्रेशन से। ठीक है, थर्ड वन इज इलिस्ट्रेशन। इन तीन चीजों से मिलकर एक पोस्ट जो होती है वो रेडी होती है। बेसिक चीजें बेसिकली ये है, बेसिक चीजें इन तीन चीजों से मिलकर बनती है ये पोस्ट। ठीक है, ये हम फर्दर लेक्चर के अंदर देखेंगे किस तरह आप इस तरह यूज करेंगे। हाई रेजोल्यूशन पिक्चर्स जो है वो आप किन वेबसाइट से चूज करेंगे बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट, वो हम देखेंगे। ठीक है, नेक्स्ट हम देखते हैं लेक्चर नंबर 5। अब जरा पहले मुझे जल्दी से ये बताएं कि आपको यहाँ तक समझ आ रही है, कुछ भी एक्स्ट्रा तो नहीं है जो आपको समझ से आपके बाहर हो। जल्दी से बेटे मुझे आंसर करें, समझ आ रही है आपको? ओके गुड, चलिए एक्सीलेंट। ठीक है, नेक्स्ट हम मूव करते हैं लेक्चर नंबर 5 पर, डे 5 पर मूव करते हैं। इलिस्ट्रेशन है, ये मैंने आपको पहले बताया, पेन टूल बहुत ज्यादा जरूरी है, बैकबोन है इलिस्ट्रेटर की। ठीक है, तो इलिस्ट्रेशन हम देखेंगे इसके अंदर कैसे इलिस्ट्रेशन क्रिएट करते हैं पेन टूल के साथ। प्रॉपर इसका हम देखेंगे डेप्थ वगैरह क्रिएट करना, इफेक्ट्स वगैरह, बहुत मजे का वर्क होता है ये हम देखेंगे। शॉर्टकट कीज देखेंगे इसके अंदर, वेबसाइट से कलर चूज करेंगे, वेबसाइट से किस तरह कलर चूज करते हैं, इसके ऊपर हम प्रॉपर वर्क करेंगे। ठीक है, और नेक्स्ट हम देखेंगे लेक्चर नंबर 6। लेक्चर नंबर 6 हमारे अब एडवांस लेक्चर स्टार्ट हो गए हैं। इसके अंदर हमने बेसिकली 3D वर्क ही करना है। ठीक है, हम सिर्फ एक चीज पर फोकस नहीं करेंगे, सिर्फ लोगो डिजाइन के ऊपर फोकस करेंगे, दैट्स इट। लोगो पर होगा, फ्लायर पर जिस तरह अभी हमने देखा, अब हम नेक्स्ट इलस्ट्रेशन के ऊपर हमने देखा। अब हम नेक्स्ट देखेंगे 3D लोगो पर। 3D लोगो भी तो डिजाइन करना है ना, मार्केट में अब इसकी उतनी ही ज्यादा डिमांड है। ठीक है, इस लोगो की, 3D लोगो जो होती है उनकी मार्केट में बहुत ज्यादा हाई डिमांड होती है। 3D लोगो इसका फुल प्रोसेस वर्क होगा। ठीक है, इसके अंदर हम टाइपोग्राफी भी देखेंगे, टाइपोग्राफी किस तरह आप करेंगे, टेक्स्ट के साथ किस तरह प्ले करते हैं। समटाइम आपने देखा होगा टेक्स्ट के साथ फेस बना होता है, टेक्स्ट के साथ कार बनी हुई होती है, डिफरेंट चीजें टेक्स्ट के साथ बनी होती हैं। तो वो चीजें किस तरह बनती हैं वो हम इस लेक्चर के अंदर डिस्कस करेंगे। इंशाल्लाह इस लेक्चर के बाद आपकी वो क्यूरी क्लियर हो जाएगी। ठीक है, तो टेक्स्ट को ब्रेक किस तरह करते हैं, कलर किस तरह चेंज करते हैं, टेक्स्ट में पिक्चर्स किस तरह ऐड करते हैं, ये सारी चीजें जो है हम इस लेक्चर के अंदर इंशाल्लाह डिस्कस करेंगे। हाउ टू प्रेजेंट योर लोगो, लोगो भी हम इसके अंदर देखेंगे, 3D लोगो आप किस तरह बना सकते हैं। नेक्स्ट लेक्चर नंबर 7 में हम देखेंगे 3D पैकेजिंग। 3D पैकेजिंग अब ग्राफिक डिजाइनिंग का सबसे एक्सपेंसिव वर्क है। ठीक है, मार्केट में सबसे एक्सपेंसिव सेल होने वाला वर्क जो है वो पैकेजिंग है। आपके परफ्यूम के बॉक्सेस होते हैं, किसी
किसी भी चीज का बॉक्स ले लें, किसी मेडिसिन का बॉक्स ले लें, आप किसी भी चीज का बॉक्स ले लें, तो वो बॉक्स किस तरह हम बना सकते हैं ये हम इसके अंदर देखेंगे। इस लेक्चर के अंदर आपकी वो सारी चीजें, वो सारी क्यूरीज आपकी क्लियर हो जाएगी, ठीक है। 3D पैकेजिंग देखेंगे, लेबल डिजाइन देखेंगे, लेबल डिजाइन किस तरह कर सकते हैं, किस तरह हम उसके ऊपर अप्लाई करेंगे, किन टूल्स का आप यूज करेंगे 3D बॉक्स प्रॉपर बनाने के लिए, फुल प्रोसेस वर्क इसके ऊपर होगा, तो इसके ऊपर हम डिस्कशन करेंगे, ठीक है। तो जरा यहाँ पर मैं आपको 3D पैकेजिंग भी जरा बता दूं। चलिए पैकेजिंग डिजाइन जरा देखते हैं। अराउंड अबाउट 10,000 यहाँ पर सर्विसेज प्रोवाइड कर रहे हैं इसकी पैकेजिंग डिजाइन में, सिर्फ पैकेजिंग डिजाइन में। अब चीजों की जो पैकेजिंग होती है, ये देखिए अब ये 21,000 में ये प्रोवाइड कर रही है, ठीक है, इस टाइप की पैकेजिंग। ये यहाँ पर 17,000 में, ये 71,000 में प्रोवाइड कर रही है, ठीक है। इसी तरह ये 4,000 में प्रोवाइड कर रहे हैं, ये 21,000 में प्रोवाइड कर रही है, ये 24,000 में स्टार्टिंग है इनके। ये गिग्स बनी हुई है ना, ये डिफरेंट सेलर्स है यहाँ पर, तो ये प्रोवाइड करेंगे। 3 लाख में पैकेजिंग प्रोवाइड कर रहे हैं, ये 46,000 में पैकेजिंग प्रोवाइड कर रहे हैं, ठीक है। तो एक को हम ओपन करके देखते हैं, यहाँ से इनका बेसिक ये है, तो इनका स्टैंडर्ड जो है वो क्या होगा 77,000 यहाँ पर, और इनके 4 ऑर्डर्स अभी पेंडिंग में पड़े हुए हैं, ठीक है। यहाँ पर ये देखिए 1 लाख से ऊपर प्लस में चले गए हैं। इस तरह यहाँ पर सर्विसेज प्रोवाइड कर रहे हैं पैकेजिंग के अंदर, ठीक है, बहुत ज्यादा हाई डिमांड है मार्केट में। चलिए नेक्स्ट हम देखेंगे, 8 लेक्चर में हम देखेंगे हाउ टू मेक पोस्टर ऑन फोटोशॉप। फोटोशॉप को भी हमने साथ साथ लेकर चलना है ना, इलिस्ट्रेटर फोटोशॉप दोनों को। तो फोटोशॉप पर आप किस तरह पोस्टर क्रिएट कर सकते हैं। पोस्टर बेसिकली जैसे आपने मूवीज के ट्रेलर्स आते हैं, उनके पोस्टर्स डिजाइन की होती है ना, मूवीज के या किसी भी चीज के आप ले लें, तो वो किस तरह डिजाइन होंगे वो हम देखेंगे। इस तरह कैरेक्टर के साथ किस तरह आप प्ले कर सकते हैं, ये चीजें हम इसका डिस्कशन करेंगे। क्रॉपिंग वगैरह हो गई, पेन टूल का किस तरह यूज कर सकते हैं, एडिटिंग वगैरह इसके अंदर किस तरह हो सकती है। फोटोशॉप बेसिकली जो वेडिंग पिक्चर्स होती हैं उनको एडिट करते हैं, उन इस सॉफ्टवेयर के जरिए वेडिंग पिक्चर्स जो आप शादी वगैरह की पिक्चर्स एडिट करते हैं। मीन्स के एडिटिंग के लिए सबसे ज्यादा हाई डिमांडेड सॉफ्टवेयर हमारे पास फोटोशॉप ही है। तो इसके अंदर हम देखेंगे एडिटिंग आप किस तरह करेंगे, टाइपोग्राफी देखेंगे, पोस्टर डिजाइन हम प्रॉपर देखेंगे। नेक्स्ट 9th लेक्चर में हम देखेंगे प्रोडक्ट विजुअलाइजेशन, बॉटल डिजाइनिंग जो होती है, 3D मॉडलिंग हम इसे बेसिकली कहते हैं, बहुत ज्यादा फेमस होती है ये। और इसके डिफरेंट कोर्सेज हैं, अलग से इसके कोर्सेज करवाए जाते हैं पैकेजिंग वगैरह के और 3D मॉडलिंग के। तो हम इस लेक्चर के अंदर इंशाल्लाह इसे कवर करेंगे। और बॉटल डिजाइनिंग आपको आएगी इसके बाद, और जिस तरह कप डिजाइनिंग आपको आ जाएगी, ठीक है। इस टाइप की जो चीजें हैं, गिलास डिजाइन करना आ जाएगा, प्लेट्स वगैरह डिजाइन करनी, ये चीजें हम इसके अंदर देखेंगे। तो ये हम इसके अंदर कवर करेंगे। लेबल वगैरह किस तरह आप डिजाइन करेंगे, किस तरह लेबल जो है बोतल के ऊपर लगाएंगे आप। ये सिंपल बॉटल है, हम एक जबरदस्त सा कप या बोतल वगैरह इस टाइप की चीज रेडी करेंगे। परफ्यूम वगैरह की जिस तरह बोटल्स होती हैं, इस तरह की चीजें हम करेंगे। देन आप अपना असाइनमेंट वर्क भी इसके ऊपर करेंगे, ठीक है। कैसे प्रेजेंट करना है ये चीज भी हम देखेंगे, वाइट फ्रेम वगैरह के जरिए, इन सब चीजों के जरिए आपने किस तरह प्रेजेंट करना है इसे। नेक्स्ट लेक्चर में हम देखेंगे हाउ टू मेक सोशल मीडिया पोस्ट। सोशल मीडिया पोस्ट आप किस तरह रेडी कर सकते हैं, ठीक है, किस तरह आप एडवांस लेवल की एडिटिंग कर सकते हैं, ये हम इस लेक्चर के अंदर देखेंगे, ठीक है। एडवांस लेवल की पहले हमने देखा जरा एडिटिंग नॉर्मल सी, इस लेक्चर में हम एडवांस लेवल की एडिटिंग देखेंगे किस तरह आप कर सकते हैं। इसके ऊपर हमारी डिस्कशन होगी, ट्रैक्टर के साथ प्ले करेंगे, रियल पर्सन के साथ आप प्ले कर सकते हैं इसके अंदर। तो हम भी एक पर्सन के साथ, ट्रैक्टर के साथ प्ले करेंगे। यहाँ पर टाइपोग्राफी वगैरह हर चीज इसके अंदर डिस्कस की जाएगी, ठीक है। ये थी बेसिकली हमारी आउटलाइन। तो मैं सॉफ्टवेयर के बारे में दोबारा से एक बार रिपीट कर देती हूँ। सॉफ्टवेयर हम जो यूज करेंगे इसके अंदर अडोब इलिस्ट्रेटर, अडोब फोटोशॉप, ये दोनों सॉफ्टवेयर हम यूज करेंगे इसके अंदर। कौन से वर्जन यूज करने ये मैं आपको खुद बताऊंगी, ठीक है। ये मैं आपको गाइड करूंगी किस तरह आपने यूज करने हैं, कौन कौन से करेंगे, किस सिस्टम के अंदर कौन सा सॉफ्टवेयर कौन से वर्जन में आएगा, ये मैं आपको बताऊंगी, ठीक है। जब आपके जो ऑफिशियल ग्रुप्स आपके बनेंगे उसके अंदर मैं आपको प्रॉपर गाइड करूंगी। और ये दोनों सॉफ्टवेयर हम यूज करेंगे, ठीक है। लिंक्स वगैरह शेयर करूंगी, मैं वीडियोस शेयर करूंगी आपको,
और देन आपके सॉफ्टवेयर जो होंगे वो इंस्टॉल करेंगे। अब इसके लिए स्पेसिफिकेशन क्या होगी लैपटॉप्स या पीसी वगैरह की सिस्टम की, तो ये भी मैं आपको ज़रा गाइड कर दूँ। विंडो 10 होनी चाहिए, 10 से अपर वर्जन्स, 10 प्रो, 11 या कोई भी आप ले लें अपर वर्जन, लेटेस्ट वर्जन आपने लेनी है, इससे डाउन नहीं आपने जाना, ठीक है? इसके अलावा बिट्स प्रोसेसर आपका क्या होना चाहिए, 64 बिट्स आपका होना चाहिए, ठीक है? ये जो आपकी विंडो है 64 बिट्स आपकी होनी चाहिए, ठीक है? 32 बिट्स में नहीं होगा, ठीक है? वो आपको इंक्रीज करवाने पड़ेंगे। तो ये जब स्टूडेंट्स मुझसे कांटेक्ट करेंगे देन मैं आपको प्रॉपर गाइड करती जाऊँगी साथ-साथ। इसके अलावा मिनिमम रैम जो है वो आपकी 4 होनी चाहिए। वैसे तो 8 होती है लेकिन मैं स्टूडेंट्स को 4 करती हूँ, रिकमेंड करती हूँ, ताकि जिनकी कम भी है तो वो भी ये सॉफ्टवेयर इंस्टॉल कर सकें, ठीक है? तो 4 जीबी रैम वाले जो हैं वो भी इस सॉफ्टवेयर इंस्टॉल कर सकते हैं। लेकिन अगर आपकी इससे कम है तो बेटा इसे इंक्रीज करवानी पड़ेगी आपको, देन आप ये सॉफ्टवेयर जो है वो इंस्टॉल कर सकते हैं, ठीक है? तो एक मैं आपको छोटा-सा ये ओवरव्यू दे दूँ कि किस तरह हम सॉफ्टवेयर को यूज़ करेंगे। ये सॉफ्टवेयर का एक ओवरव्यू मैं बस दे रही हूँ छोटा-सा, ताकि आपको आइडिया हो कि ये क्या चीज़ हम करने वाले हैं इसके अंदर, किस टाइप का वर्क होने वाला है। एक अब सिंपल लोगो हम डिज़ाइन करेंगे और फिर मैं आपको बताऊँगी। तो ये जब आपका सॉफ्टवेयर इंस्टॉल होंगे देन आपका ये असाइनमेंट वर्क होगा, ठीक है? अभी फ़िलहाल आपने असाइनमेंट वर्क नहीं करना, तो क्योंकि आपके सॉफ्टवेयर इंस्टॉल नहीं है, चीज़ें आपके पास नहीं अवेलेबल, तो देन ये लेक्चर्स जब होंगे तो मैं सॉफ्टवेयर आपको इंस्टॉल करवाऊँगी देन ये आप करेंगे, ठीक है? अभी फ़िलहाल ये मैं वैसे ही आपको बता रही हूँ। ये मैं आपको लेक्चर के अंदर प्रॉपर गाइड करूँगी किस तरह आपने इसे लेकर चलना है, किस तरह आपने ये बनाना है। अब एक लोगों की मार्केट में डिमांड क्या है? 14 टू 15,000 मार्केट में इसकी डिमांड है। 14 टू 15,000 का एक लोगो जो है वो आप सेल कर सकती हैं, ठीक है? एक आपको पे किया जाएगा इतने इससे और ये बनता कितने टाइम में है? 4 टू 5 मिनट्स इसको राउंड अबाउट इतने मिनट्स इसको लग जाते हैं। अगर एक पर्सन को टूल्स का सही से यूज़ करना आता है, ठीक है? अगर एक पर्सन को टूल का सही से यूज़ करना आता है, आपको भी ग्रिप बन जाएगी जब आपकी, देन आप इसको और अच्छे तरीके से कर लेंगे, ठीक है? तो अदरवाइज़ अगर आपने डाटा वगैरह कलेक्ट करना है, चीज़ें वगैरह कलेक्ट करनी है, तो आपको कितना टाइम इसके ऊपर लगेगा? 14 टू 15 मिनट्स ही आपको इसके ऊपर राउंड अबाउट लगेंगे। इतने में आप अपना सॉफ्टवेयर जो है वो सॉरी आप अपना ये जो लोगो है, इसे आप बना सकते हैं। किसी भी टाइप का लोगो जो है, वो आप बना सकते हैं अगर आपके पास डाटा है, रिसर्च आपने की हुई है, चीज़ें वगैरह कलेक्ट की हुई हैं, ठीक है? एक आइडिया भी होता है ना कि आइडिया इस टाइप का आपने लोगो डिज़ाइन करना है या आपको क्लाइंट आपको बताता है कि इस टाइप का लोगो हमारा डिज़ाइन होना चाहिए। तो वो चीज़ें रिसर्च मेरा मतलब वो है रिसर्च से, ठीक है? तो ये चीज़ें आपके पास होनी चाहिए। तो ये देखिए अब ये ऑलमोस्ट हमारे पास लोगो जो है, ये हमारे पास बन गया है। ठीक है? ये मैंने ज़्यादा ही फ़ास्ट बना दिया। ये देखिए मैं आपको थोड़ा-सा इसका बता देती हूँ। सबसे पहले हमने क्या किया इसे एक सिंगल हमने ये सर्कल लिया है, देन हमने इसी के 2 सर्कल ले लिए, कॉपी कर लिया इसे, देन हमने उसी को 3 कॉपीज़ की कर ली, 3 कॉपीज़ कर ली। देन उसी को हमने फर्दर किया, उसी प्रोसेस को इस तरह हमने प्रोसेस में चीज़ों को लेकर चलना है, ठीक है? तो उसी प्रोसेस को हमने 4 के अंदर कन्वर्ट कर दिया, पहले 3 थी, फिर हमने 4 के अंदर कन्वर्ट कर दिया। देन हमने क्या किया, उसको हमने कट कर दिया, ठीक है? टूल हमने यूज़ किया और टूल के ज़रिए हमने उसे कट कर दिया और यहाँ पर हमने इस टाइप की चीज़ जो है ये हम लेकर आए हैं। अब हमने इसे क्या करना है, वन बाय वन इसके अंदर हम कलरिंग करेंगे और कलरिंग ज़रा हम करते हैं इसके अंदर ये देखिए इस तरह हमने कलरिंग किया। फिलहाल आपने इसकी असाइनमेंट नहीं है ये मैं एक छोटा-सा आपको ओवरव्यू दे रही हूँ ताकि आपको पता हो कि सॉफ्टवेयर में किस टाइप का वर्क हो रहा है, ठीक है? बस ये एक चीज़ है, ओवरव्यू सा देना है आपको। तो हम इसके अंदर ये ज़रा रेड सा कलर कर लेते हैं, ज़रा मैं इसे ज़ूम कर लेती हूँ। चलें, यहाँ पर हम एक ग्रीन कलर ज़रा यहाँ पर कर लेते हैं, ठीक है? और यहाँ पर हम करते हैं चलें जी, ये हमने कर लिया। अब यहाँ पर हम कौन-सा कलर करें? यहाँ हम सिंपल चलें जी, ये हो गया, ठीक है? ये हमने लोगो जो है अभी-अभी डिज़ाइन किया है। अब ज़रा जल्दी से बताएँ, ये आपको किस टाइप का लोगो लग रहा है?
बेटा ये आपने ये जो MK के नेम से हैं बेटा, ये मैं आपको असाइनमेंट नहीं दे रही कैसे बनाना है किस तरह, ये आपको मैं गाइड करूंगी फर्दर लेक्चर्स के अंदर। जो हमारे लेक्चर्स अभी होने हैं ना, उनके अंदर मैं आपको ये गाइड करूंगी प्रॉपर किस तरह आपने ये वर्क करना है। जी मैडम, इज इट ओवर? जी बस ये हो गया हमारा। चलें बेटा, इसके अलावा कोई क्वेश्चन